students, welcome you back on my channel Easy English. Students, I'm here to help you in the preparation of CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर 2018-19। पूरा सिलेबस मैं अपने वीडियोस में कवर करने वाली हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे आपको बताऊँ। मेरे वीडियोस को अच्छे से समझने के लिए दो चीज़ें करें, बुक को साथ में लेकर के बैठे और जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ हर लाइन पर कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस आप नोट डाउन करें। एंड आई गिव यू गारंटी, आप पिछले साल का भी देख सकते हैं, जो क्वेश्चंस मैंने बताए वही सारे क्वेश्चंस आए हैं। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, जो क्वेश्चंस मैं आपको अपने वीडियोस में बताने वाली हूँ वही सारे क्वेश्चंस आएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पोएम, माई मदर एट 66। आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस पोएम, माई मदर एट 66, रिटन बाय कमला दास। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. So the basic thing is the poetess. बहुत सिंपल क्वेश्चन यदि आएगा तो वो यही आएगा, पोएटेस कहाँ से ड्राइव करेगी? द पोएटेस इज ड्राइविंग फ्रॉम हर होम टू कोचीन। ओके, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आया कि व्हेन शी वाज ड्राइविंग। सो द बेसिक क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर द पोएटेस इज ड्राइविंग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा। द पोएटेस इज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम। What does she see? She sees her mother sitting beside her, right? अब यहाँ पर ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Doze open mouth, her face Asian like that of a corpse. What is she doing? She is dozing. वो बासी ले रही है। her mouth is open. एंड जो यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट लाइन है वो ये है, हर फेस एशियन लाइक। यहाँ पर वो आपसे पूछ सकते हैं विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर। सो सिमिली इज यूज्ड हियर, रिमेंबर इट, SIMILE, सिमिली इज यूज्ड हियर। सो व्हाट इज सिमिली? सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ओके, यूजिंग अ कंजंक्शंस। तो यहाँ पर उसकी माँ जो है वो, उसकी माँ का जो फेस है वो कैसा हो गया है? इट इज एज डल एज अ कॉर्प्स। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्प्स? कॉर्प्स मीन्स अ डेड बॉडी। कॉर्प्स मीन्स अ डेड बॉडी। सो हर फेस इज as dull as a dead body, as there is no emotions on the face of a dead body, as there is dullness on the face of dead body. So the poetess compares her mother's face which is as dull as a dead body. तो दो चीज़ें याद रखना है, with which her mother's face is compared. It is compared to the corpse. And which figure of speech is used here? Like word is there, simile is used there. And realized with pain. What kind of pain is there? So that is the pain of departure. Always remember it. The pain of departure. Departure means दूर जाने का दर्द। तो उनके फेस पर क्या है? Her daughter is going away. So she is in pain, you know. So that pain is there. It is visible over there. Now यहाँ पर चेंज हो जाता है। You can't keep on thinking about bad things, right? So you need to change your thoughts. That she thought away and looked but soon put the thought away. She is looking at her mother and thinking about the pain she has, how old her mother has grown. अपने उसकी माँ बहुत ओल्ड हो गई है, उसकी माँ का फेस बहुत डल हो गया है। शी इज़ 66 year old. दिस इज़ द एज व्हेन यू कैन नेवर से अबाउट द पर्सन, वो पर्सन कभी भी द पर्सन में डाई एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. So all these things she's thinking, and after some time she puts that thought away. And now what she is doing, and looked out at young trees sprinting, and the merry children is peeling out of their homes. Now this is very important, children. Mother is old. Now contrast वहाँ सेट हो रहा है, but the trees are growing, the children are young. ओके तो यहाँ पर मदर सिंबलाइज करती है डिके को. मदर इज सिंबलाइजिंग डिके, कि उसकी माँ का क्या होने वाला है? डिके होने वाला है. बट वी कैन नॉट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट द डिके, अबाउट द डिस्ट्रक्शन. वंस देर इज डिस्ट्रक्शन देन अगेन इट्स कंस्ट्रक्शन, है ना. डिस्ट्रक्शन से ही कंस्ट्रक्शन की वापस शुरुआत होती है. तो वॉट शी इज थिंकिंग नाउ? शी इज थिंकिंग अबाउट द ट्रीज विच सीम्स टू बी मूविंग फ्रॉम हर कार, जो कि उसको कार से क्या लग रही है? मूविंग लग रही है. मदर इज सेड बट द चिल्ड्रन आर स्पिलिंग. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ द लाइन. एंड पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. द ट्रीज आर यंग, राइट, ग्रोइंग. मदर इज ओल्ड. यूथफुलनेस सजेस्ट हैप्पीनेस, ओल्डनेस सजेस्ट डिपार्चर बिकॉज ऑफ डेथ. तो शी looks out and she sees the trees that's moving, that shows the growth in the life, and the merry children spilling, the children coming out of their homes to play, they're moving out. So
That's the meaning of the line, that the poet looks at her mother, who's sad, who's aged, whose face is dull, and then after thinking about all these things, about thinking about the departure, the death, she looks out of the window of the car and she see that there are trees which are growing, which seems to be moving. Remember it, transfer epithet is used here. There is a word called transfer epithet. Transfer epithet is used here. Okay, यहाँ पर question ये बनेगा, why the image of young trees and merry children is drawn. So remember, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. द इमेज ऑफ यंग ट्रीज एंड मेरी चिल्ड्रन इज ड्रॉन टू सेट अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ओल्ड मदर एंड यंग ग्रोइंग ट्री, सैड मदर एंड हैप्पी चिल्ड्रन. ठीक है. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड away. देखिए आप you can move away from the reality, but you can't move away from it forever. You have to again face reality. So she moved out. She tried to divert her mind from reality. पर फिर वो वापस अपनी माँ की तरफ देखती है. So again another figure of speech is used. वो मैं आपको आगे बता रही हूँ यहाँ पर late winter's moon में. So again she looks at her mother and what she finds is her mother's face is wan, pale as a late winter's moon. Figure of speech is again used over here as simile. Again simile is used over here. So she again looks at her mother and the face of her mother is as yellow and pale as a late winter's moon. अब उसने मदर के फेस का कंपैरिजन लेट विंटर्स मून से क्यों किया है? उसने मदर के फेस का कंपैरिजन लेट विंटर्स मून से इसलिए किया है जैसे कि विंटर का मून अपनी ब्राइटनेस लूज कर देता है. एज द लेट विंटर्स मून लूजेस इट्स ब्राइटनेस, लाइकवाइज हर मदर्स फेस हैज ऑल्सो लॉस्ट इट्स ब्राइटनेस. ओके, सो दूसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा कि विद विच थिंग्स द मदर्स फेस इज कंपेयर. सो हर मदर्स फेस इज कंपेयर टू कॉप्स, हमने देखा था, और दूसरा विंटर्स मून. एंड फेल्ड दैट फैमिलियर एक. व्हाट काइंड ऑफ फैमिलियर एक इज देयर? द फैमिलियर एक इज एक ऑफ डिपार्चर. आप पहली बार जब अपनी माँ से दूर होते हो तो आपको डिपार्चर का दर्द होता है, और वही दर्द हर बार होता है जब आप अपनी माँ से दूर होते हो. माई चाइल्डहुड फियर, वही दैट वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन शी वेंट अवे फ्रॉम her mother she felt that pain, and again she feels the same pain. But all I said was see you soon amma. All I did was smile and smile. Okay, so she didn't want to show her mother that she is she's scared. She said so she tries to hide her pain and she smiles. When you try to hide your pain, what you do, you pretend to smile, you pretend to be happy. So that's why the word has been repeatedly used to emphasize that she was smiling, but that smile is out of efforts to hide the pain that she has, the pain of getting departed from her mother. Now what is the kind of pain and ache the poet feels? The poet is feel the pain and ache of departure. Remember this word, it is very important. Departure.